यार इसमें देखो ये हमें क्वेश्चन कह रहा है प्रूव द क्वेश्चन फॉलो पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो हमें पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम फॉर्मूला पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का लगाएंगे। तो हमारे पास पहले हमें ना हाइपोथेसिस देखेंगे। तो हमें H1 होता है जो होता है डेटा फॉलो पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये जो सेम होगा वो H1 हो जाएगा, उसका अपोजिट जो होगा ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो हमें पहले है ना ये नंबर ऑफ डॉट्स और ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवी थी और हमें एमएलई फाइंड करना था। ये किस तरह फाइंड करते, वी कैलकुलेट एमएलई फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ डॉट्स को मल्टीप्लाई करते। जैसे 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 जवाब आया, 2 को 15 से 30, 2 को 12 से, 4 को 17 से, 5 को 9 से, 6 को 17 से, इस तरह ही मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, वी कैलकुलेट लेमडा के, उसके बाद हम लेमडा कैलकुलेट करेंगे। लेमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ एमएलई डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये सारा सम 301 आया था, इस सब का एमएलई का सारा सम किया, 301 आया, उसको डिवाइड करवाया टोटल फ्रीक्वेंसी से। ये तो हमारे पास लेमडा क्या है 3.34, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। अब हमारे पास है ना हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग, ये फार्मूला होगा पी, ये कुछ नहीं है, एक सेकेंड, ये कुछ नहीं है, P इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा पावर एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। एक्स की जगह पहले हम 1 लिखेंगे कैलकुलेटर में, ठीक है। तो वो हमारे पास जब एक्स की जगह हम 1 लिखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। फिर यहाँ पे ई पावर माइनस लेमडा की जगह हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू आई थी 3.34 ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3.34 और एक्स की पावर जो ये चेंज हो जाएगी 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरह करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करते हैं, वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी। एक सेकेंड, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आई थी हमारी 90, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, पहले 90 को 0.1180 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.62 आया। फिर इसी 19 को सेकंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 90 को 0.200 से मल्टीप्लाई, फिर 19 को 0.839 ये मल्टीप्लाई किया, फिर 16.55 आ गया, इस तरह आ गया। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। और काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उनका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यार ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ये हमारे पास। तो पहले फॉर्मूले क्या लिखे 20, फिर एक्सपेक्टेड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 10.62, इनका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10.62। इसी तरह हमने ये किया तो हमारे पास जवाब क्या गया 8.35। फिर दोबारा हमने फॉर्मूले में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रखी, क्या था 15, फिर माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 17.757 होल स्क्वायर किया डिवाइड बाय, फिर इसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया 17.757। तो ये हमारे पास जवाब क्या गया, ये आ गया। ये जवाब आने के बाद हम इसका सम करेंगे, काई स्क्वायर है ना, काई स्क्वायर का होल सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 31। यहाँ पे जो आया ना सम 31 आ गया, 31 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला DF इक्वल टू K माइनस P माइनस 1। अब K क्या है हमारे पास, ये टोटल नंबर कितने थे, ये जो टोटल नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 थे ना, तो ये K ये आ गया, ठीक है। तो K इस चीज़ का आ गया माइनस P। और पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन यूज P क्या होता है, पैरामीटर है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है। हम पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें तो पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि x एक डिफरेंट पैरामीटर है। और -1 फॉर्मूले का आ गया, तो DF हमारे पास क्या आ गया 4। और हमारे पास जो हमें मालूम किस पे करना था, 0.05% पे मालूम करना होता है। तो जो इसका टेबल होगा काई स्क्वायर वाला, उसमें हम यहाँ से फोर्थ नंबर पर जाएंगे और फिर ऐसे जो होगा ना उस पर 0.05 पे जाएंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 9.488। और 9.48 की यहाँ पे हमारी कैलकुलेट वैल्यू हमने पहले पीछे देखी थी, सम किया था काई स्क्वायर को 31 था, और कैलकुलेट वैल्यू क्या 0.9488। तो इसका मतलब क्या, कैलकुलेट वैल्यू हमारी ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से। और जब भी हमेशा जब भी कैलकुलेटिव वैल्यू ग्रेटर होगी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो हम अपने H0 को जो था डेटा फॉलो पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन बोल रहा था वो नहीं कर रहा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डेटा डज नॉट फॉलो पुजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस।